हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो देखिए, अब आज आप हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चनों की। तो भाई सब लोग जल्दी जल्दी से एक बार जुड़ जाइएगा और देखते हैं क्वेश्चन। हमारे सामने जो लिखा हुआ है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन जो आए हैं, हम लोग आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इन क्वेश्चनों में से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन फंसने वाला है। तो जल्दी से सभी लोग एक बार जुड़ जाइएगा और देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कास इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। जहां पर कहा जा रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू -1, मतलब एक्स का जो मान है -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। किसके लिए? कास इनवर्स के लिए। भाई आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स और कास इनवर्स दोनों के लिए जब हम बात करते हैं, साइन एक का अधिकतम मान जो होता है साइन एक्स के लिए अधिकतम मान +1 रहता है, न्यूनतम मान -1 रहता है। तो उसके लिए कंडीशन दी जा रही है। फिलहाल इसको हमें ध्यान में रखना है, बाकी क्वेश्चन हमको ये हल करना है। देखेंगे क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कास इनवर्स माइनस का एक्स। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, देखिए हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये। इन तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा ही। लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स। दूसरा लिखा हुआ हमारे पास टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का टेन इनवर्स एक्स। और तीसरा हमने लिख दिया करके भाई कास इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला सिद्ध करने के लिए आता है। देखेंगे ये क्या लिखा हुआ हमारे पास। भाई कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कोई भी क्वेश्चन हो हमारे सामने, कास इनवर्स माइनस एक्स दिया जा रहा था, इसको करेंगे क्या, ए के बराबर मान लेंगे। देखना आता क्या भाई, माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ से कितना, का से हो जाएगा। अब देखेंगे, जरा ध्यान देंगे भाई, ये जो माइनस है माइनस हटा करके हमने उधर पहुंचा दिया, तो ये हो गया हमारा माइनस का से। ये क्या हो गया हमारा, माइनस का से हो गया। अच्छा, कास अगर ये साइन होता तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाता है। भाई कास माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया करके क्या, कास 180 माइनस थीटा। क्या हमने इसको लिख दिया, cos 180 माइनस थीटा, माइनस का cos थीटा हो जाता है। अब कास को हमने फिर से अपना उसी साइड में पहुंचा दिया जहां पर हमारा कास चल रहा था, हमने कहा फिर से वहीं पर पहुंचा दिया करके। तो देखेंगे भैया, ये आ जाएगा हमारा कितना, कास इनवर्स एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू आ गया हमारा पाई माइनस है। अच्छा, अब देख लेते हैं, ये जो हमारा माइनस का ए था इसको इधर लेकर के आ जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। ये हो गया हमारा पाई माइनस का कास इनवर्स एक्स। अच्छा, यही ए का मान उठाइएगा, क्योंकि ये हमने मान लिया था ना, माना कास इनवर्स माइनस इक्वल टू ए, ये माना था ना। ये वाला ए का मान उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे आकर के। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा कितना, कास इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। तो भैया देखिएगा कितना आसान प्रश्न था। इन तीनों में से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएगा, ये पक्का है भैया, आना ही आना है। इन तीनों में से एक जरूर आएगा। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। बाकी भाई आप अपना काम करते रहिएगा, जो है बाकी वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ साइन इनवर्स साइन पाई/4 का मुख्य मान क्या होगा। साइन इनवर्स साइन 7 पाई/4 का मुख्य मान क्या होगा। तो जब बात आती है मुख्य मान की, तो हमने कहा भाई बहुत इजी है, ये भी इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे साइन के लिए अभी हमने कहा था कि भाई साइन के लिए जो अधिकतम मान हमारा रहता है -1 से +1 के बीच में होता है। -1 न्यूनतम रहता है, +1 अधिकतम रहता है। तो यहाँ पर जब इसके मुख्य मान की बात करेंगे आकर के, तो भाई साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान की बात करें, का मुख्य मान परिसर होता है हमारा कितना भैया, माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2 तक, इस अंतराल में आना चाहिए। लेकिन अगर इसको देखें आकर के, मतलब -पाई/2 बोले तो 90, माइनस का 90 और प्लस का 90 ये होना चाहिए। लेकिन भाई अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हमारा लिखा हुआ है 7 पाई/4, मतलब 45 की 7 से गुणा कर देंगे आकर के, तो भी और भी ज्यादा बन जाएगा आकर के। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करेंगे आकर के, ध्यान दे लीजिएगा जरा एक बार। हमने ये लिख दिया भैया साइन इनवर्स साइन 7 पाई/4 लिखा हुआ था, इसको देखना हमने किस तरीके से पहले लिख लिया करके। ध्यान देते रहिएगा, अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा, अभी समझ जाएंगे भाई। देखिए 7 पाई/4 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, 7 पाई/4, तो हमने लिख लिया 7
पाई बाय 4 का मतलब होता है कितना, 45। तो 45 की और 7 की गुणा कर देंगे, 7 पना 35 के 5, 3 हो गया, 7 चक्को 28 और 3 कितना आ गया, 31। यानी 315 हो गया आकर के, ज्यादा हो गया ना, जबकि हमने कहा 90 के बीच में होना चाहिए। तो भाई इसको तोड़ लेंगे आकर के। तोड़ने के लिए बात ये आती है, हमने कहा भाई एक तो काम आता है 360 के लिए, या तो इसको 180 में तोड़े या 270 में तोड़े। 180 तो बहुत दूर हो गया करके, 270 और 360 के बीच में हो गया। तो हमने इसको क्या कर लिया, 360 में 315 को घटा दिया। देखिए कितना कम बचा करके, ये 5 आ गया, 5 4 आ गया हमारा, यानी कितना कम है हमारे पास, 45 कम पड़ रहा है ना, 45 कम पड़ रहा है। 360 पूरा होने के लिए 45 कम पड़ रहा है। तो यदि 360 से 45 घटा दिया जाए तो 315 आ जाएगा। यही बात होगी ना। तो हमने इसको इसी तरीके से लिख दिया करके, देखेंगे, ध्यान देंगे भाई, हमने ये लिख दिया साइन इनवर्स, ये साइन लिख दिया। 360 बोले तो 2 पाई से अगर हम घटा देते हैं पाई बाय 4, 45 घटा दिया करके, देखिए 4 दूनी 8 से 1 चला गया 7, आ जाएगा ना। चलिए देख लेते हैं भाई। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स। अब देखिए जरा इसको समझ लेते हैं, देखना क्या हो गया हमारा। साइन इनवर्स 2 पाई माइनस पाई बाय 4, साइन 360 माइनस थीटा। भाई 360 माइनस थीटा हम लोग आएंगे कहां पर, 360, यही तो हो जाता है पूरा। 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ वाले में आ जाएंगे। फोर्थ वाले में सभी को मालूम है प्लस का हमारा कौन रहता है, कास रहता है, और कौन सा रहता है, सेक वाला रहता है, कास और सेक रहता है। लेकिन जब ये साइन है तो काहे का रहेगा, माइनस का रहेगा, निष्पत्तियां चेंज होती नहीं है। तो हमने इसको लिख दिया करके साइन इनवर्स साइन 360 माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, बोले तो ये आ गया हमारा कितना, साइन माइनस का साइन पाई बाय 4। अब हमने अभी एक फार्मूला भी इससे पहले जस्ट लिखा था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस का साइन इनवर्स एक्स तो आता ना, तो इसको हमने लिख दिया माइनस का साइन इनवर्स, और एक्स की जगह पर है हमारा कितना, पाई बाय 4। तो कुल मिलाकर के ये हमारा आंसर आ गया कितना, माइनस का पाई बाय 4। तो भैया यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखेंगे आगे क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन और भी आते हैं हमारे पास मुख्य मान वाले। ठीक, आगे देखते रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है। बाकी कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं है भाई, देखिए शेयर करना है ना, सब्सक्राइब करना, ये तो आपका काम है ही, करते रहिएगा, दूसरों के पास शेयर करते रहिएगा, लोगों को जोड़िएगा और फटाफट से जुड़ते रहिए। देखिएगा सभी की कमेंट्स पढ़ी जा रही हैं भाई, ध्यान दीजिएगा जरा एक बार। देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है क्या, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ये लिखा हुआ है। देखना इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन जबरदस्त है फिर से हमारे सामने, है ना। इसको लिखने बोले तो आईएमपी, बोले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा भाई एग्जाम के लिए, देखेंगे ध्यान से। तो ये हो गया हमारा साइन। अब यहां पर देख लिया आकर के पाई बाय 3 ऐसे हमने लिख दिया, साइन इनवर्स माइनस एक्स। भाई सबसे पहले आते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स, बोले तो अभी हमने कहा माइनस का साइन इनवर्स एक्स, यानी माइनस कूदा आगे आया, और ये लिख दिया हमने कितना, साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए भाई 1/2 के लिए 1/2 मान किसका होता है, साइन 30 का होता है, बोले तो पाई बाय 6 का होता है। और ये इस अंतराल में भी आ रहा था, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में, लिख दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा कितना, साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 आ गया। यहां से भैया इसका काम खत्म हो गया। तो ये आया हमारा कितना, पाई बाय 3 और प्लस पाई बाय 6। भाई ये हो गया हमारा 60, और ये वाला हो गया कितना, 30। 60 और 30 90 होता है। तो बोले हमारा ये बन गया करके कितना, साइन पाई बाय 2, ये हो गया साइन पाई बाय 2। अच्छा चाहो तो इसको अपना हल कर लीजिएगा एलसीएम लेकर के, तब भी वही आने वाला। साइन पाई बाय 2 का मान कितना होता है भैया, 1 होता है। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो भाई देखिएगा आगे क्वेश्चन देख लेंगे आकर के। आपको हमारे चैनल पर, टारगेट एग्जाम के चैनल पर इसी टाइप के क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे, है ना। आप देख रहे हैं पीछे वीडियो, आपने जो नहीं देखे हैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाती है, देखिएगा वहां पर और जबरदस्त तैयारी करिएगा। आपको एग्जाम जो है अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है। देखेंगे भाई आगे क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे जरा एक बार। क्या सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स माइनस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। ठीक, यहाँ पर भी बात कर लें, इनकी बिरादरी के कुछ लोग छूटे हुए हैं, उनको भी लिख देते हैं। देखिएगा हमारे पास एक क्वेश्चन आता है भाई क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स
प्लस कासेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, और एक तो हमारा ये लिखा हुआ है क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। तो इन तीनों में से एक आपके एग्जाम में आता रहता है, देखेंगे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लेंगे आकर के, जैसे एक होगा वैसे सभी प्रश्न होंगे आकर के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से देखते रहिएगा भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, यही तो है फार्मूला। देखेंगे इसी को सिद्ध करके लाना था, नो टेंशन। देखिएगा जरा देख लेते हैं भाई, थोड़ी सी बात हम समझ लेंगे आकर के यहाँ पर। इसको फिर से हमने मान लिया करके, हमने कहा माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, क्या लिख दिया हमने इसको, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए। देखिए भाई थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसका रीजन ये चल रहा है, अगर ज़्यादा हम थोड़ा सा बड़ा लिखने लगेंगे फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा छोटा लिखते हैं। देखिएगा आप उसको देख रहे हैं ना, उसको पढ़ के देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा, दिखाई पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने कहा साइन इनवर्स माइनस इज इक्वल टू ए, भाई इनवर्स वाला है उधर पहुंचा दीजिए, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, साइन हो जाएगा। लेकिन भाई हमको लाना क्या है, साथ में कॉस भी लाना है, तो हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, कॉस लाना है, साइन लिखा हुआ था, साइन को कॉस में तोड़ लेंगे आकर के। देखेगा किस तरीके से, इसको हमने अपने पास से लिख दिया भैया क्या, कॉस 90 माइनस थीटा। भाई कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता ही है ना, कॉस को इधर लेकर के चले आइएगा, बन गया हमारा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, पाई बाई टू माइनस का ए। भाई माइनस वाला ए इधर लेकर के चले आइएगा, प्लस का हो गया, पाई बाई टू ऐसे रखिएगा, कास इनवर्स एक्स को उधर पहुंचा दिया है। देखिए कितना है हमारा, पाई बाई टू माइनस कास इनवर्स एक्स, ए का मान उठाइए यहां पर रख दीजिएगा आकर के, रखेंगे देखना कितना आता है, ये आ गया हमारा कितना भैया, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस का कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स को इधर उठा करके चले आएंगे, प्लस का हो गया कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, पाई बाई टू। तो हमने कहा भैया देखेंगे यहाँ पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली, यही हमारा क्या बन गया करके आंसर हो गया। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन हमारा ये वाला भी लगने वाला, ये वाला भी लगेगा, ये भी लगेगा आकर के, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 का हमको मान ज्ञात करके दिखाना है। देखेंगे भाई क्वेश्चन लगाने का तरीका वही है ना, आसान तरीका, कठिन तो हम बोलते नहीं है, ना कठिन पढ़ाते हैं ना पढ़ते हैं, सब सरल वाला काम चलेगा, है ना। देखेंगे भैया देख लीजिएगा, tan इनवर्स 1, जरा अगर अब ध्यान दें, अभी जस्ट पहले हम लोग अभी फार्मूला सिद्ध कर चुके हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू, ये सिद्ध कर चुके हैं ना, नो टेंशन। देखिएगा यहां पर भी आ जाते हैं, वही चीज हमको सेम दिखाई पड़ गई भाई, एक्स तो सेम है दोनों में, एक्स तो सेम है दोनों में, कास इनवर्स माइनस एक्स और साइन इनवर्स माइनस एक्स, मतलब एक्स बोले तो वो तो सेम था दोनों में, तो इसकी जगह पर डायरेक्ट हम लोग कितना लिख सकते हैं भाई, पाई बाई टू। तो हमने कहा ये जरा लिख लीजिएगा इसे, tan इनवर्स 1 प्लस इस पूरे की जगह पर लिख दीजिएगा भैया कितना अपने पास से, पाई बाई टू। अब जरा देखेंगे ये हो गया हमारा tan इनवर्स 1 मान होता है किसका, tan में, tan पाई बाई 4 का, तो ये हो गया हमारा कितना, tan पाई बाई 4 प्लस आ गया हमारा पाई बाई टू। हमने कहा ये लुढ़क गया, आया कितना, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई टू। देखते रहिएगा ध्यान से, बात समझते रहिए हमारे। हमने कहा यहाँ पर 4 था, यहाँ 2 से करा दिया मल्टीप्लाई, 2 से करा दिया, 2 पाई और पाई कितना बन गया हमारा, 3 पाई और अपान में 4। तो भैया यही हमारा क्या बन गया, आंसर हो गया। देखिए कितना जबरदस्त कौन सा आंसर आया हमारा, कितना, 3 पाई बाई 4 आ गया भैया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और चाहे तो आप इसमें वो लगाइएगा, पहले कास इनवर्स माइनस एक्स वाला लगा लीजिएगा, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, फिर इधर लगाइएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस का साइन इनवर्स एक्स, और फिर इसको हल करते रहेगा, और हल ही करते रहिएगा, बहुत देर तक हल करते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन को हम लोग करेंगे इस टाइप से। देखते हैं हमारे पास भैया अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे जरा। अरे क्वेश्चन यार देखिए कितने जबरदस्त लिखे हुए हैं क्वेश्चन, एग्जाम में आपके आएंगे ही, हमने कहा इसमें से ही क्वेश्चन को एग्जाम में आ जाएगा, है ना, इसमें से ही आएगा। और उसके बाद जब जाना आप, आपका एग्जाम लगा हुआ है 1 मार्च को, 1 मार्च को लगा हुआ है, देखिएगा
अगर इसी वीडियो से ना आपको क्वेश्चन फंस गया तो फिर क्या कहना। देखिएगा, ये इस तरीके से हम लोग नहीं यहाँ पर लेकर के आते हैं भैया, है ना, ये इस तरीके से क्वेश्चन नहीं लेकर के आते हैं। जबरदस्त देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा कितना, tan इनवर्स माइनस एक्स। क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स माइनस एक्स। तो इसको तो भैया सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, tan एक्स इनवर्स अच्छा लिखा हुआ है, तो हमने इसको क्या लिख दिया आकर के, tan 1/x लिख दिया। भाई क्या लिख दिया, 1/x लिख दिया। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा हुआ था, इनवर्स था ये, tan इनवर्स 1/x लिख दिया। अब देखेंगे जरा ये क्या हो गया, ये काट इनवर्स 4/x लिखा हुआ था। भाई काट वाले को भी कर देते हैं tan में ही, काट वाले को भी कर दिया किसमें, tan में। तो जब भी काट वाले को tan में चेंज करेंगे तो ये भी पलट जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा हमारा, ये x/4 आ गया। अब देखिए दोनों तरफ अब हम क्या करेंगे, कोणों की तुलना कर लेते हैं। तो कितना आया हमारा, 1/x इज इक्वल टू x/4। तिर्यक गुणा करा लिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया भैया, +-2। x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, +-2। यही हमारा बन जाएगा आंसर। तो कोई भैया दिक्कत की बात नहीं होने वाली, x का मान हमसे पूछा जा रहा था। देखेंगे हमारे पास भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है यहां से काट इनवर्स माइनस एक्स, काट इनवर्स 1/√x² - 1। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक, बात अभी आपकी कंफर्म होने वाली है। इनवर्स में इस टाइप का जो हमने क्वेश्चन लिख दिया, देखेंगे भैया। तो हमने कहा यहाँ पर बात थोड़ी सी ध्यान ये दे लीजिएगा, हमने ये लिख दिया करके यहाँ पर, देखिएगा क्वेश्चन को इस टाइप से और भी क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं। अगर कहीं पर आपका लिखा हुआ दिखाई पड़ता है भाई 1 - x², ठीक है ना, कहीं पर आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ता है x² - 1। अच्छा इनमें तो कोई x² - 1 या 1 - x² दोनों अलग अलग थे, लेकिन अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ता है 1 + x², ठीक है ना, या x² + 1, वो तो वही बात होगी अंडर रूट के अंदर। तो याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चनों के लिए, ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए, अगर 1 - x² है भैया, 1 - x², तो 1 - sin² थीटा cos² थीटा 1 - cos² थीटा sin² थीटा होता है। तो ध्यान ये दे लेना है कि जब 1 - x² आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आप क्या करिएगा, यहां पर x की जगह पर या तो आप sin थीटा मान लेना या मान लीजिएगा cos थीटा, क्योंकि 1 - sin² थीटा cos² थीटा हो जाएगा, 1 - cos² थीटा sin² थीटा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहां पर आ जाते हैं। अगर इस टाइप से √x² - 1 लिखा हुआ है तो x की जगह पर बस sec² थीटा -1 tan² थीटा, cosec² थीटा -1 cot² थीटा होता है। तो या तो इसकी जगह पर आप मानिएगा क्या, sec थीटा, और या फिर मान लीजिएगा क्या, cosec थीटा मान लीजिएगा। ठीक ध्यान रखेंगे, हमने कहा या तो sec थीटा मान लीजिए या फिर क्या मान लीजिएगा, cosec थीटा मान लीजिएगा। अच्छा 1 + x², तो 1 + tan² थीटा sec² थीटा, 1 + cot² थीटा cosec² थीटा। तो ऐसी कंडीशन देख करके x की जगह पर या तो भाई आप tan थीटा मानिएगा और या फिर क्या मानेंगे आकर के, cot थीटा मानिएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये समझ लिया आकर के इस टाइप से क्वेश्चन होंगे तो हमको ये मानना पड़ेगा आकर के। देखिए क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से हमारे पास लिखा भी हुआ था। देखिए क्या था भैया, 1/√x² - 1। तो x² - 1 के लिए हमने क्या बता दिया, या तो sec थीटा मानिएगा या फिर cosec थीटा मानिएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या, x इज इक्वल टू sec थीटा। क्या मान लिया, sec थीटा रख लिया करके। रखने पर देखिए अगर x इक्वल टू sec थीटा रखेंगे तो अगर इसको sec को इधर लेकर के आ जाएंगे तो sec इनवर्स इक्वल टू थीटा बन जाएगा। वो अलग बात की बात है, देखिए रखिएगा, पहले इसको रखिएगा। रखते हैं तो ये हो गया हमारा काट इनवर्स 1/√sec² थीटा -1। ठीक भाई देखते रहेगा, बने रहे लास्ट तक। तो हमने कहा काट इनवर्स 1/sec² थीटा -1 फार्मूला हो गया किसका, tan² थीटा का। tan² थीटा को रूट से बाहर निकालेंगे तो tan थीटा बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा काट इनवर्स 1/tan थीटा। अच्छा 1/tan थीटा था ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, cot थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। तो काट इनवर्स ये हो गया हमारा cot थीटा।
तो यहाँ से देखिए भाई बचा क्या हमारा, केवल मुख्य मान के रूप में थीटा बच गया। अब हमने कहा था चूंकि थीटा हमने किसी को माना था ना, थीटा हमने किसी को माना था, ये क्या हमारा थीटा का मान निकला हुआ रखा है, थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स, उठा करके यहीं पर लिख दीजिएगा सेक इनवर्स एक्स, और यही हमारा भैया क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो भाई क्वेश्चनों को हमने देख लिया करके, इन क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में फंसने वाला है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। तो आप इसी तरीके के और भी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन अगली बार लेकर के आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखने के लिए, ऐसे इस तरीके से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं आपको, ये तो आपकी खुद की जिम्मेदारी हो गई ना, हमसे जुड़े रहने का मतलब यही हो गया, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आपको और भी मिलते रहेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।